आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ये ना अभी आपका एग्ज़ाम जो रिजर्व बैंक का होने वाला है 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको रिजर्व बैंक की जो जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको साथ आज डिस्कस करना चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? तो रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट MPD असिस्ट करता है गवर्नर इन फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, व्यू ऑल की स्टेक होल्डर इन द इकोनॉमी, एडवाइस ऑफ द टेक्निकल एडवाइजर कमेटी एंड एनालिटिकल वर्क ऑफ द रिजर्व बैंक कंट्रीब्यूट टू द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स जो एडवाइजरी TSE और MPD ये दोनों क्या करते हैं? गवर्नर को असिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। तो MPD मीन्स क्या? डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर कमेटी TSE, ये दोनों ही लोग क्या करते हैं? गवर्नर को असिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में। द फाइनेंशियल मार्केट कमेटी FMC मीट्स डेली to review the consistency between policy rate, money market and liquidity conditions। तो जो FMC है ना, अपना फाइनेंशियल मार्केट कमेटी मीट्स डेली, ये डेली रिव्यू करती है कंसिस्टेंसी की कि आपकी कितनी कंसिस्टेंसी, आपकी मतलब पॉलिसी रेट में क्या कंसिस्टेंसी बनी हुई है या नहीं। अब गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज का? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? प्राइमरी जो गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है प्राइस स्टेबिलिटीज। मीन्स क्या? स्टेबिलिटीज, देश के अंदर, कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ, मतलब मेन फोकस आपका स्टेबिलिटी, उसके बाद आपका ग्रोथ है। ठीक है। इन इंडिया सब्सिक्वेंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट, डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार द रिजर्व बैंक फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन जनवरी 28, 2014 अ ग्लाइड पाथ for destination the explicitly state the objective of keeping CPI inflation below 8% by January 2015 and below 6% by January 2016। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन था उसको कीप करने में इंडिया को आगे। द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड February 20, 2005 define the price stability object explicitly in terms of the target for inflation as measured by consumer price index combined। 2015 define the price stability object explicitly in terms of the target for inflation as measured by consumer price index combined। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, तो इसीलिए आपको किसमें इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन नियर टू मीडियम टर्म बिलो 6% बाय जनवरी 2016 एंड 4% प्लस टू माइनस पर द परसेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। मीन्स अभी जो इन्फ्लेशन था वो 6% की कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2016 और 17 में इसको 4% प्लस माइनस 2 पे इसको सब्सिट्यूट किया गया है। द अमेंडेड RBI एक्ट हैज रिप्लेस्ड द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड फॉर इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 5 years। द गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द इन्फ्लेशन टारगेट इन द ऑफिशियल गजट। द प्राइस स्टेबिलिटी इज नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। और आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो प्राइस स्टेबिलिटी प्री कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस है। द रिलेटिव इम्पेचेस असाइन टू प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑब्जेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंड ऑन द वॉल्यूम मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पर डिपेंड करता है। तो अभी हम गोल मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं। अब पॉलिसी फ्रेमवर्क किस पॉलिसी बनती है? ठीक है। The framework aim at setting policy repo rate based on forward-looking assessment of inflation। मतलब आगे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपन क्या है, इसकी रेपो रेट को तैयार करते हैं।
growth and other macroeconomic risks and models of liquidity condition to anchor money market rates around the repo rates. Repo rate changes transmit through the money market to alter the interest in financial system, which in turn influence aggregate demand. A key determinant of inflation and growth. Once the repo rate is announced, the operating framework envisages liquidity management on a day-to-day basis through appropriate action, which aim at incurring the operating target. The weighted average call rate WACR around the repo rate. The operating framework is fine-tuned and revised depending on the evolving financial market and monetary condition while ensuring consistency. मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें MTD TAC सहयोग करके गवर्नर की को सपोर्ट करते हैं, गवर्नर को डिसाइड करके बताते हैं, उसकी असिस्टेंस करते हैं उनको पॉलिसी बनाने में। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, वो आल्सो उसमें सहयोग करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट FMC कमेटी होती है, ये सब लोग रिव्यू करती हैं कंस्टिट्यूशन पॉलिसीज़ को, ठीक है। द अमेंडमेंट अभी आगे से जो नेक्स्ट ईयर से जो अभी इस बार जो गवर्नमेंट जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो रघुराम राजन ने दी है, लेकिन आगे से गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, एक कमेटी बना रही है जो इस पूरे को जो डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जैसे जो अमेंडमेंट है वो हुआ है RBI एक्ट 2016 प्रोवाइड ए स्टेचुटरी बेसिस फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एम्पावर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक एम्पावर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल उसको नोटिफाई करेगी, जो कंस्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। द गवर्नमेंट इसमें कौन कौन होगा, एक तो गवर्नर, ठीक है, एक गवर्नर होगा, 1 डिप्टी गवर्नर होगा एंड 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक वुड बी द एक्स ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ द कमेटी। तो एक एक्स ऑफिसर होगा। द अदर 3 members शैल बी अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोसीजर laid down in Amendment RBI Act in 2016. The committee will determine the policy interest rate required to achieve the inflation target. ठीक है। तो अब आगे से जो अपनी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी वो MPC के द्वारा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें आपके गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, ऑफिसर बैंक होगा, एक रिटायर्ड ऑफिसर्स होगा, 3 लोग जो नियुक्त किए जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इस टाइम की जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आप इसको मान सकते हैं कि गवर्नर के द्वारा जारी की गई है, लेकिन आगे से जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी वो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ जो एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शंस डिपेंड करता है, देयर आर सेवरल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से। सबसे पहला मेन इंस्ट्रूमेंट जो है रेपो रेट, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब LAF के अंदर जो सिक्योरिटी है या गवर्नमेंट का जो कोलैटरल रेट के अनुसार उनको के बैंक क्या करती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है बैंक को। द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर द LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसिस्ट्स ऑफ ओवरनाइट एंड टर्म रेपो एक्शन। Progressively, the Reserve Bank has increased the proportion of liquidity injected in the LAF through term repo up to 56। मतलब जो LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी और टर्म क्या 56 दिन के लिए हुआ है, मतलब 56 शॉर्ट टर्म जो प्रयोग 56 दिन का हुआ है। जिनकी द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड, मतलब लिक्विडिटी वापस करना एट वेरिएबल रेट्स, रेट वेरिएबल हो गए। द एम ऑफ द टर्म रेपो इज टू हेल्प डेवलप इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। तो मनी मार्केट बैंक के अंदर मार्केट मनी सप्लाई को डेवलप करने के लिए रेपो रेट का सिखाया।
which in turn can set market-based benchmark for pricing of loans and deposits, and through that improve transmission of monetary policy. तो आप पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। अभी आपका रेपो रेट क्या चल रहा है पता है आपको? अभी जो करंट में आपका रेपो रेट है वो है 6.5, मतलब 6.50%, और रिवर्स रेपो रेट उससे कम होता है। अभी इससे पहले ये 1% होता था, लेकिन अभी इसको क्या 50% में डिफरेंस कर दिया है, ठीक है, बिलो होता है रेपो रेट से। तो अभी इसका है ये 6%। द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट करंटली 50 BPS बिलो द रेपो रेट। 2012 में 1 BPS होता था, लेकिन अभी कितना हो गया, 50 BPS लो हो गया है। एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब, इस पर रिवर्स रेपो रेट पर कौन कहता है? रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जनरली ऑन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द collateral of government and other approved security under the LAF. The Reserve Bank also conduct variable interest rate reverse repo rate option is necessary. Marginal standing facilities MSF, ठीक, ये फैसिलिटी है अंडर विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक बाई डिपेंडिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। मतलब बाई डिपेंडिंग जब SLR रहा उनके पास स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो रखा है, लेकिन वो अभी उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया लोन बन लिए, लेकिन उनके पास नहीं है। तो अब मार्केट को डिमांड और टाइम मतलब डिमांड और टाइम लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए MSF के द्वारा बैंक के ना जो कमर्शियल बैंक है वो RBI से कुछ पैसा उधार ले लेती है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो टू अप टू लिमिट करेंसी करंटली 2% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड, अब कितना वो इसके तहत लिखते हैं, करंटली 2% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लिमिटेड डिपॉजिट। जो नेट डिमांड और टाइम लिमिटेड डिपॉजिट है उसका 2% वो बैंक से ले सकते हैं। 2% of their net demand and time liabilities deposit at a penal rate of interest currently 50 basis point of the repo rate। जो रेपो रेट होती है उससे 15 बेसिस पहले ही बना होता था। अभी तो MSP अपना MSP कितना है, जब वो पर रेपो रेट से 6.5 तो ये 7 है, ठीक है। MSP अपना कितना है, MSF कितना है अपना 7%। This provides a safety value against unanticipated liquidity shock of banking system. MSF rate and reverse repo rate determine the corridor of the daily movement, the weighted average कौन मिलेगा, डेली मूवमेंट शेयर करते हैं। तो अभी ये कितना चल रहा है आपका MS 7%। बैंक रेट, अभी बैंक रेट का आपने यूजली सुना नहीं होगा, बहुत पहले इसका बहुत ये था, ठीक है। बैंक रेट्स इट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदर कॉमर्शियल पेपर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं कॉमर्शियल पेपर है तो उनको क्या गवर्नमेंट डिस्काउंट पर परचेज करती है, उनको डिस्काउंटेड बिल कहते हैं। तो ठीक है, इट्स द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर। दिस रेट हैज़ बीन अलाइंड टू द MSF रेट, मतलब बैंक रेट SMF रेट के पर ही डिपेंड होती है, मतलब जो MSF रेट है वही बैंक रेट होती है। Therefore, changes automatically and when the MSF rate change alongside policy rate change। MS कब चेंज होगी, पॉलिसी रेट चेंज होगी, पॉलिसी रेट MSF से चेंज होगी तो बैंक रेट चेंज होगी। तो पॉलिसी रेपो रेट कितना है 6.5, तो MSP और इसमें 50 का BPS रहता है, ठीक है। इसमें 6.5 तो ये 7 हो गया, वो भी 7 हो गया, गैप इसका 50 BPS का कम होता है तो वो आपका 6 हो गया। अभी कैश रिजर्व रेशियो CRR, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिमिटिंग देन मस्ट मेंटेन अ कैश बैलेंस विद इन द रिजर्व बैंक। इतना बैंक बैलेंस कैश बैलेंस उनको वहाँ लायबिलिटी रूम में कैश के रूम में वहाँ रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिमिटेड दैट बैंक मस्ट मेंटेन अ कैश बैलेंस, ठीक। देखिए SLR क्या होता है, SLR में
कैश भी आप बैंक में रख सकते हैं, कैश, लोन, गोल्ड किसी फॉर्म में अपना रख सकते हैं। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड असेट्स सच एज unencumbered government security, cash या gold. Changes in SLR often influence the availability of resource in banking system or lending to the private sector. Open market operation. These include both outright purchase, sale of government securities, injection and absorption of durable liquidity and respectively. Open market operation में क्या होता है, दोनों ओवरराइट परचेस और सेल, गवर्नमेंट की आप सिक्योरिटी परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। रिफाइनेंस फैसिलिटी सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनेंस फैसिलिटी एम एट अचीविंग सेक्टर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी एट अ कॉस्ट लिंक्ड to the policy repo. The Reserve Bank has, however, been progressively de-emphasizing sector-specific policy as they interfere with the transmission mechanism. Market Stabilization Scheme (MSS). This instrument for monetary management was introduced in 2014. Surplus liquidity of a more enduring nature arising from large capital inflow is observed through sale of short-dated government securities and treasury. The mobilized cash is held in separate government account with Reserve Bank. आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आगे हम आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ये ना अभी आपका एग्जाम जो रिजर्व बैंक का होने वाला है 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको रिजर्व बैंक की जो जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको साथ आज डिस्कस करना चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? तो रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट MPD असिस्ट करता है गवर्नर इन फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, व्यू ऑल की स्टेक होल्डर इन द इकोनॉमी, advice of the technical advisory committee and analytical work of the Reserve Bank contribute to the conduct of monetary policy. Means जो एडवाइजरी TSE और MPD ये दोनों क्या करते हैं, गवर्नर को असिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। तो MPD मीन्स क्या, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर कमेटी TSE, दोनों ही लोग क्या करते हैं, गवर्नर को असिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में। द फाइनेंशियल मार्केट कमेटी FMC मीट्स डेली टू रिव्यू द कंसिस्टेंसी बिटवीन पॉलिसी रेट, मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी कंडीशंस। तो जो FMC है ना, अपना फाइनेंशियल मार्केट कमेटी मीट्स डेली, ये डेली रिव्यू करती है कंसिस्टेंसी की, कि आपकी कितनी कंसिस्टेंसी, आपकी मतलब पॉलिसी रेट में क्या कंसिस्टेंसी बनी हुई है या नहीं। अब गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज का? मॉनेटरी पॉलिसी क्यों रहा है? प्राइमरी जो गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है प्राइस स्टेबिलिटीज। मीन्स क्या, स्टेबिलिटीज, देश के अंदर, कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ, मतलब मेन फोकस आपका स्टेबिलिटी, उसके बाद आपका ग्रोथ है। ठीक है। इन इंडिया सब्सिक्वेंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट, डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार द रिजर्व बैंक फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन January 28, 2014 a glide path for destination the explicitly state the objective of keeping CPI inflation below 8% by January 2015 and below 6% by January 2016। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन था उसको कीप करने में इंडिया को आगे। द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटेड February 20, 2005 define the price stability object explicitly in terms of the target for inflation as measured by consumer price index combined
2015 डिफाइन द प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली इन टर्म ऑफ द टारगेट फॉर इन्फ्लेशन समझाए एज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, तो इसीलिए आपको किसमें इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन नियर टू मीडियम टर्म बिलो 6% बाई जनवरी 2016 एंड 4% प्लस टू माइनस द परसेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। मीन्स अभी जो इन्फ्लेशन था वो 6% की कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2016 और 17 में इसको 4% प्लस माइनस 2 पे इसको सब्सिक्वेंट किया गया। द अमेंडेड RBI एक्ट हैज रिप्लेस्ड द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क which provide for inflation target to be set by the government in consultation with Reserve Bank once in every 5 years. The government shall notify the inflation target in the official gazette. The price stability is a necessary precondition to sustainable growth. अगर आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो प्राइस स्टेबिलिटी प्री कंडीशंस नेसेसरी कंडीशंस है। The relative impetus assigned to price stability and growth object in the conduct of monetary policies varies from time to time, depend on the evolving macroeconomic environment. जो macroeconomic environment के पर डिपेंड करता है। तो अभी हम गोल मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, अब पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे पॉलिसी बनती है, ठीक है। The framework aim at setting policy रेपो रेट बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग एसेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आगे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपन क्या है इसकी रेपो रेट को तैयार करते हैं। ग्रोथ एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क एंड मॉडल्स ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन टू एंकर मनी मार्केट रेट अराउंड द रेपो रेट। रेपो रेट चेंजेस ट्रांसमिट थ्रू द मनी मार्केट टू अल्टर द इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम विच इन टर्न इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। A key determinant of inflation and growth. Once the repo rate is announced, the operating framework envisages liquidity management on a day-to-day basis through appropriate action, which aim at incurring the operating target. The weighted average call rate (WACR) around the repo rate. The operating framework is fine-tuned and revised depending on the evolving financial market and monetary condition while ensuring consistency. मॉनेटरी पॉलिसीज, अभी मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें MPD TAC सहयोग करके गवर्नर की को सपोर्ट करते हैं, गवर्नर को डिसाइड करके बताते हैं, उसके असिस्टेंस करते हैं उनको पॉलिसी बनाने में। तो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, वो आल्सो उसमें सहयोग करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट FMC कमेटी होती है, ये सब लोग रिव्यू करती हैं कंस्टिट्यूशन पॉलिसीज़ को, ठीक है। द अमेंडमेंट अभी आप आगे से जो नेक्स्ट ईयर से जो अभी इस बार जो गवर्नमेंट जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो प्रोग्राम राजन ने दी है, लेकिन आगे से गवर्नमेंट ने क्या करते हैं एक कमेटी बना रही है जो इस पूरे को जो डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जैसे जो अमेंडमेंट है वो हुआ है RBI एक्ट 2016 प्रोवाइड ए स्टेचुटरी बेसिस फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एम्पावर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक एम्पावर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल उसको नोटिफाई करेगी कंस्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। द गवर्नमेंट इसमें कौन कौन होगा, एक तो गवर्नर, ठीक है, एक गवर्नर होगा, 1 डिप्टी गवर्नर होगा एंड 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक वुड बी द एक्स ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ द कमेटी। तो एक एक्स ऑफिसर होगा। द अदर 3 मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोसीजर laid down in amendment RBI Act in 2016. The committee will determine the policy interest rate required to achieve the inflation target. ठीक है, तो अब आगे से जो अपनी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी वो MPC के द्वारा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें आपके गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, ऑफिसर बैंक होगा, एक रिटायर्ड ऑफिसर्स होगा, 3 लोग जो नियुक्त किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इस टाइम की जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी मतलब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आप इसको मान सकते हैं
गवर्नर के द्वारा जारी की गई है, लेकिन आगे से जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी वो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है। अब मेन चीज़ जो एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिन पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शंस डिपेंड करता है, देयर आर सेवरल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से। सबसे पहला मेन इंस्ट्रूमेंट जो है रेपो रेट, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट liquidity to bank against the collateral of government and other approved security under the liquidity adjustment facility। मतलब LAF के अंदर जो सिक्योरिटी है या गवर्नमेंट का जो कोलेटरल रेट के अनुसार उनको बैंक क्या करती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है बैंक को। द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी अंदर द LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी